छीनताई, लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ने से लोग चिंतित हैं। कल शुक्रवार को जुमे की नमाज का फायदा उठाते हुए चोरों ने दिन के उजाले में ही एक ठेकेदार के दफ्तर में लूटपाट की। लूटपाट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है, मगर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो दिन दहाड़े चोरी लूट जैसी घटनाएं बढ़ रही है। बराक घाटी की हम बात कर रहे हैं। कछार जिले में इन दिनों चोरी, छिनताई, लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ रही है, जिससे लोग चिंतित हैं। शुक्रवार को जुमे के नमाज का फायदा उठाकर चोरों ने दिन के उजाले में ही एक ठेकेदार के दफ्तर में लूटपाट की है और लूटपाट का ये जो दृश्य है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है। मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है, मगर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस वक्त हमारे संवाददाता विक्रम सरकार हमसे जुड़ चुके हैं। जी विक्रम, दिन दहाड़े चोरी लूट जैसी घटनाएं हो रही है, प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? जी हाँ रश्मि, ये बहुत ही दुखद घटना है क्योंकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं बराक घाटी के खास करके कछार जिले और करीमगंज जिले में जो चोरी की वारदात है, जो लूटमार की वारदात है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं। अगर कोई घर छोड़ के जाता है तो उसका मौका देख के लोग घर में घुस जाते हैं, देर रात तक घर में घुस जाते हैं, वहाँ पे लूटमार मचाते हैं। कई अपनी जो विशेष जो सामग्रियां हैं उन्हें लूट के लेके चली जाती है। कुछ कार्रवाई होती है, कुछ एफआईआर दर्ज होती है। कई घटनाओं में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती क्योंकि लोग ऐसे समझते हैं कि एफआईआर हो करने से भी क्या होगा, क्योंकि पकड़ में तो नहीं आती है। जो चोरी गई हुई चीजें हैं वो रिकवर नहीं होती है या तो चोर पकड़े नहीं जाते हैं। जो ये जो घटना है, जो कल की ये घटना है, वो अजीबोगरीब घटना है क्योंकि ये दिन के उजाले में ये घटना घटित होती है। बोरखोला जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां के भंगारपाट जीपी एरिया में एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके ऑफिस में कहा जाता है कि क्योंकि शुक्रवार का दिन था, नमाज का वक्त था, उस वक्त में ऑफिस में लोग नहीं थे। उसको मौका पाके कुछ 4-5 ऐसे जो चोर थे वो घुसते हैं, वहां का लॉकर तोड़ते हैं, गोदरेज तोड़ते हैं, वो कुछ सामान लेके चले जाते हैं। तभी वहां का जो मैनेजर है वो अपने मालिक को ये बात सूचित करता है। उसके बाद एफआईआर होती है, पुलिस आती है, दबिश होती है। ये जितनी भी घटनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, हमारे पास भी है। कई जगह पे ऐसा रेगुलर बेसिस में भी ऐसी बहुत सारी चोरियां हुई हैं, लेकिन रिकवरी रेट बहुत ही कम है रेशमी अभी तक। सो लोग काफी डरे हुए हैं क्योंकि कोई अगर कहीं जाना चाहता है उसके दिल में ये डर होता है कि घर वो खाली छोड़ के कैसे जाए। तो इस वक्त प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि वो और ज्यादा सख्ती बरते और कार्रवाई करे और अपना जो नेटवर्क है उसे सेट करे। रश्मि जी बिल्कुल विक्रम, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है, उसके बाद भी धरपकड़ नहीं हो पा रही। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जिस तरह आप बता रहे हैं कि पुलिस के पास तमाम जो है वो सबूत आ जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा से जो सारे निशान भी पता चलते हैं कि कौन ये कर रहा है, उसके बावजूद पकड़ में नहीं आ रहे हैं चोर लुटेरे। क्यों हो रहा है ये सब और क्यों लग रहा है आपको कि अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है? जी हाँ, ये एक बहुत चिंता का विषय है रेशमी, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरास है उसमें शक्ल नजर आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं पुलिस से तो वो कहती है कि उनकी जांच जारी है, पकड़ में नहीं आ रही है। तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है क्योंकि हम जानते हैं पुलिस का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है और अगर कोई पुलिस चाहे तो कहीं से एक चप्पल की चोरी तक नहीं हो सकती, ऐसा कहा जाता है। और हमने देखा भी है कई जगहों पे कार्रवाई होती है, पुलिस बहुत कार्रवाई करती है। जो जैसे ऑटो से चोरियां हो जाती है या ट्रकों से चोरियां हो जाती है, बैटरी चोरी हो जाती है दिन भर, दिन के उजाले में वो भी पकड़ में आ जाती है। लेकिन घरों में जो चोरियां होती हैं, हमने देखा गया है मैक्सिमम जगह पे घरों में जो चोरियां होती हैं, बहुत भारी सामान लोगों का जो लूट के लेके चले जाते हैं जो चोर हैं, वो पकड़ में बहुत ही कम आता है और ग्राफ बढ़ रहा है। और इसके पीछे का रीजन और एक चीज है रश्मि, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। हम देख रहे हैं कुछ एक ट्रेंड सा शुरू हुआ है आजकल जो समाज में, एक ट्रेंड सा शुरू हुआ है ओपन, बहुत हमने भी ऐसा न्यूज किया है, ओपन जो ड्रग्स का सेवन है या डेंड्रेट का सेवन है वो बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। ओपन किसी भी एरिया में ड्रग्स का सेवन शुरू हो गया है, जिसके लिए भी जो लोग हैं जो इनमें इन्वॉल्व हैं वही लोग चोरी करते हैं, ऐसा भी मानना है रश्मि। तो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है वो भी एक वजह है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रही है, बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी जा रही है, लेकिन लोकल एरिया में जो एरियाज है वहाँ बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे दिन में भी लोग हैं जहाँ जो
ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, ओपन रास्ते में कोई डेंड्राइट, इलिजेक्स, इन सब चीजों का सेवन करते हैं। और वही लोग हैं जो मैक्सिमम जगह पे जो कुछ पकड़े जाते हैं, वही लोग होते हैं जो इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ड्रग्स के साथ पुलिस को शायद ऐसा भी लोगों को लगता है कि पुलिस वो भी कार्रवाई करे कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सेवन कर रहे हैं, उनकी भी जांच पड़ताल हो, क्योंकि वही लोग बाद में जाके पता चलता है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वही इन्वॉल्व होते हैं मैक्सिमम जगहों पे, क्योंकि उनको वो नीड होता है, उसको खरीदना पड़ता है, उस पैसे को मिलाने के लिए भी वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं जो होते हैं और पुलिस को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रश्मि, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सरकारी तमाम जानकारियों के लिए। तो कछार घाटी से जो ये बराक घाटी से जो खबर है, कछार में दिन दहाड़े लूट, चोरी, छिनताई जैसी घटनाएं बढ़ी है। लोग चिंतित है और अपराधी है कि वो जाल में फंसते ही नहीं। पुलिस के पास तमाम सबूत आते हैं, सीसीटीवी फुटेज उनके सामने आते हैं, लेकिन अभी भी एक चुनौती है पुलिस के सामने इन लोगों की धरपकड़ को लेकर। उत्तर प्रदेश के